भारत आदिवासी पार्टी लाए थे हम लोग। लाने का जो कारण था, ला करके यहाँ के लोगों को जो हम दिखाना चाहते थे, उस व्यवस्था से थोड़ा सा परे उठ करके इन लोगों ने जो काम किया है, उसके लिए हमारा थोड़ा सा विरोध है, जो आप सभी के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। भारत आदिवासी पार्टी ला करके हम लोग सिलेक्शन प्रणाली के तहत गुजरना चाहते थे, जो शायद किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हाईकमान आलाकमान की टिकट बीजेपी कांग्रेस का दे देती है। उसी तरीके से आज हमारे कांति भाई रोध को इन लोगों ने टिकट दिया, तो हमें ऐसा लगा कि नई पार्टी बना करके भी हमारे साथ में, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में ये कुठाराघात हुआ। फिर हमको लगता है कि फिर नई पार्टी लाने का ये जो हमारा विज़न था, उस विज़न को आगे ले जाने का कहीं न कहीं हमें इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से दुख पहुंचा है। कार्यकर्ता सारे हमारे नाराज़ हैं। नाराज़ होने का कारण भी वाजिब है, क्योंकि सिलेक्शन प्रणाली में हर एक गांव से 5-5 लोग कमेटियां बनाई। पिछले 6 महीने से हम लोग बाती-बाती की कमेटियां बना रहे हैं, सामाजिक विंगें बना रहे हैं, पार्टी की विंगें बनाई, पार्टी के पदाधिकारी बैठाए। आज हमारे साथ में ये सब पार्टी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सारे मंडल के लोग बैठे हुए हैं, पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जिले के नगर के पार्षद बैठे हुए हैं। इन सारे लोगों ने फिर अपने आप को ठगा सा महसूस पाया। ठगा सा महसूस इसलिए पाया कि इनको लगा कि यार हम लोगों की तो राय ही नहीं ली गई। आम राय सिलेक्शन प्रणाली की जो बात आती थी, वहाँ इन लोगों से पूछा जाना था कि आपके जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों में सबसे चहेता उम्मीदवार का चयन जो प्रक्रिया से गुजरना था, उस प्रक्रिया से ये लोग नहीं गुजरे। 4 स्टेट के लोग मिल करके हम लोग पार्टी लाए थे। इससे पहले हम भारतीय ट्राइबल पार्टी लाए थे, तो वहाँ ये व्यवस्था टूटती हुई नज़र आ रही थी हमको। टूटती हुई नज़र आने के कारण हमने ये सोचा कि अब एक नया दल लाएंगे। नया दल ला करके यहाँ के सभी लोगों के लिए, सभी गरीब पिछड़े लोगों के साथ में हम लोग न्याय करेंगे। इन न्याय के साथ में, इन लोगों के साथ में कहीं न कहीं आने वाले भविष्य में अच्छा काम होगा, ऐसा हमको लगता था। लेकिन आज जो ये घोषणा करके हमारे जो कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा है, ये हम जायज़ नहीं मानते। हम तो ये जो 4 स्टेट के लोग आए थे या कौन आए थे केंद्रीय एकीकरण समिति में, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। इन लोगों ने हमें नहीं बताया। हम तो यही चाहते हैं कि इस टिकट की जो घोषणा आपने करी है वो बदल दीजिए, नहीं बदली जाए। अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं बदलते तो आपके ही विधि विधान से परे हैं, आप आपके विधि विधान से दूर हुए हैं। आपने ही विधान बनाए थे और आप ही तोड़ रहे। फिर आने वाले वक्त में हमारा हर एक कार्यकर्ता टूटता हुआ जाएगा, टूटेगा। वो पहले तो बीजेपी कांग्रेस को छोड़ करके इधर आया है। आज अगर भारत आदिवासी पार्टी के साथ में भी ये लोग ऐसा करते हैं और ऐसा होता है, तो फिर हमको ये लगता है कि फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। हम इन गरीबों की आवाज़ उठा करके इनको आगे कैसे ले जाएंगे। आज एक गरीब घर का लड़का ये सोचता है कि मुझे राजनीति में कहीं न कहीं आगे जाने का मौका मिलेगा। पिछले चुनाव में राजकुमार रोत बीटीपी से विधायक रहे, वो एक बिल्कुल गरीब घर से थे। इस वजह से हमारा आज ये जो कार्रवाई है, वो आपने 10 तारीख को पार्टी लॉन्च के दिन देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त हुआ था। लेकिन आज जो इन्होंने ये कार्य किया है, 4 जगह इन्होंने जो टिकट दिया है, वो टिकट देने का जो फैसला है वो इनका गलत फैसला है। इन्होंने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल गलत तरीका है। और इन्होंने जो आधार रखा है कि एक्सीडेंट की वजह से हम इन 4 जगह ये टिकट बांट रहे हैं, तो ये हमारे कार्यकर्ता नहीं मान रहे। कल उठ करके समाज में काम करते हुए बहुत से लोग एक्सीडेंटल हो जाएंगे, बहुत से लोगों के साथ में हाथ पैर टूट जाएंगे, तो वो हर आदमी आके टिकट मांगेगा। कागरी डूंगरी में 2 लोग मर गए, उनके भी घर से कल उठ करके तो आ जाएंगे कि हमारे भी लोग समाज के लिए मरे, तो हमको भी टिकट दीजिए। ये बात सच है, उनको कड़वी लग सकती है, लेकिन केंद्रीय एकीकरण समिति अपना जवाब दे। हमको नहीं जवाब देती है तो ये सारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी पदाधिकारी पार्टी छोड़ देंगे, और पार्टी के साथ में क्या होगा वो वही जाने। हम इसके जवाबदेही नहीं रहेंगे। आपने हम पे जो भरोसा दिखाया था, मुझे 10 ब्लॉक के लोगों ने जिलाध्यक्ष चयनित किया था। मैं उम्मीदवार हो सकता था, लेकिन जिलाध्यक्ष की बिना राय की ये घोषणा करी गई है। कम से कम 4 सीटों की तो मेरा हक बनता था कि ये लोग मुझसे पूछते कि ये 4 सीटों पर आपके ये उम्मीदवार हम घोषित कर रहे हैं। एक जिलाध्यक्ष बनाने का कारण क्या था आपका? मात्र जिलाध्यक्ष बना करके छोड़ देना था या उससे काम लेना था? कहीं पे भी इन्होंने आम राय करी, सिलेक्शन किया, वहाँ मुझे नहीं बुलाया। भले सागवाड़ा का बात हो, भले आसपुर का बात हो, भले 84 का बात हो या डूंगरपुर का बात हो। सागवाड़ा और आसपुर का जिन्होंने थोड़े दिनों पहले आम राय हो गया था, तो इन्होंने घोषणा कर दिया। कल रात को जो 12 बजे इन्होंने घोषणा की है, उस घोषणा को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। हम कांति भाई को प्रत्याशी नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि आप सिलेक्शन प्रणाली के तहत नहीं आए हैं। अगर आपको सिलेक्शन प्रणाली के तहत चयन किया गया होता तो हम आपके साथ में तन मन से आपका साथ देते और आपको चुनाव जिताने की बात करते। अब रहा सवाल, इनका फैसला बदलना पड़ेगा इनको। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप अच्छे से लिखिएगा और कहिएगा इनसे कि आपकी आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली कहाँ गई।
आज क्या किया आपने आदिवासी जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली का? किस तरीके से हम आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक जो लास्ट घर तक व्यक्ति रहता है, वो कैसे भरोसा जताएगा, कैसे विश्वास जताएगा भारत आदिवासी पार्टी पे? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये सिलेक्शन हुआ है वो गलत हुआ है। ये सिलेक्शन को बदला जाए, वापस वोटिंग के तरीके से हमारा उम्मीदवार भेजा जाए। चारों जगह जो इन्होंने घोषणा करी वो घोषणा ये कैंसिल करके वहाँ ये जो पदाधिकारी बनाए, सामाजिक विंग के लोग हैं, पार्टी पदाधिकारी, ये सारे वोटिंग करके इन लोगों को वापस चयन करें, तो हम तन मन धन से इनका सहयोग करेंगे। ये मेरी बात थी और आने वाले वक्त में, आगामी दिनों में हम कुछ फैसला और ले सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आप सबको धन्यवाद, जोहार। नहीं बदलते हैं तो क्या क्या फैसला लेंगे आप? वो हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं क्या? ये आपको उसी दिन हम बुला करके वापस घोषणा कर देंगे। कितने दिन का समय दे रहे हैं आप मान के चले हम कल और परसों 2 दिन के अंदर ये फैसला अगर बदल देते तो ठीक है, नहीं तो हम 1 तारीख के बाद में हम दूसरा स्टेप उठाएंगे। कांति भाई का एक पहले वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें खुद को उन्होंने प्रत्याशी घोषित पहले ही कर दिया था जी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने स्वघोषित है, सिलेक्शन प्रणाली में ये कहा गया कि जो व्यक्ति स्वघोषित होता है उस सिलेक्शन प्रणाली से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एकीकरण समिति ने उसको भी दरकिनार किया, नियमों को भी दरकिनार किया। उस नियमों के अंदर भी इन्होंने विधि विधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जिसमें 2-3 जगह कांति भाई फिट ही नहीं होते, फिर भी इन्होंने इनको टिकट दिया है और ये गलत है हमारा। उन्होंने तो कहा था कि मैं खुद ही फाउंडर मेंबर हूँ। फाउंडर मेंबर तो मैं भी हूँ, फाउंडर मेंबर तो यहाँ बैठे बहुत से लोग हैं। ये अकेले फाउंडर मेंबर नहीं है, आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी में अकेले नहीं है, आदिवासी परिवार में भी अकेले नहीं है। बहुत से लोगों का तपा कपा है, बहुत से लोगों का खून पसीना बहा है, तब जा करके ये कारवां यहाँ तक बढ़ा है। एक व्यक्ति एक बार मौका का भी अपना एक संविधान बना था, उसका भी फॉलो नहीं हो पा नहीं, वो भी विधि विधान इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है हमको। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। अगर वहाँ की सिलेक्शन प्रणाली विधानसभा के लोगों ने राजकुमार रोड को रिपीट किया तो वहाँ की जनता तय कर रही है, हम उसमें बोलने के अधिकृत नहीं है, हम उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन फैसला आपका गलत है। फैसला इसलिए गलत है कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद हम दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा विधान था। तो चलो पार्टी नया आया तो हम मानते हैं कि इस पार्टी में अब की बार से लेकर के हम आने वाले वक्त में, मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते इस बात को फॉलो आगे किया जाएगा, ऐसा कह सकता हूँ। पार्टी नहीं थी, विचारधारा तो वही थी। ये जो नियम था एक बार एक व्यक्ति, वो तो विचारधारा का नियम था, पार्टी का नहीं। तो मना कर रहे हैं, ऐसा कोई नियम था ही नहीं। नियमावली जिस दिन आपका पार्टी लॉन्च हुई उस दिन पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नियम नहीं था, सिर्फ हम लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरीके की बात उड़ाई जा रही है। ये अब वो उनका, इस बारे में मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का तय करने का तरीका है। उसमें भी विधि विधान में एक बिंदु लिखा हुआ है कि वहाँ की जनता अगर तय करती है तो वहाँ की जनता के ऊपर छोड़ा जाए फैसला। वो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति नहीं बात कर पाएगा इस बारे में। कांति भाई ने आपको भारी भी बताया था किसी इंटरव्यू में। बिना दस्तावेज देखे हुए मुझ पर यह अनर्गल आरोप था। मैं बड़ा डूंगरपुर में हुआ, मैं रहा डूंगरपुर में हूँ, मेरी सारे डॉक्यूमेंट डूंगरपुर गोकुलपुरा के हैं। इन्होंने देखे बगैर मेरे को उम्मीदवार माना था, उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी मानते हुए इन्होंने ये विरोध दर्ज कराया था। ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। आपकी टिकट काटी है, चुनाव लड़ोगे क्या आप? ये हमने कह दिया आपको पहले कि 2 या 3 दिन बाद में हम फैसला लेंगे, उस फैसले में आपको बुलाएंगे। 2 दिन बाद क्यों? आज 2 दिन में इनका फैसला बदल सकते हैं ये लोग। विरोध हो रहा है तो आपका स्टैंड तो क्लियर होगा। बिल्कुल है, हम आपको बताएंगे ना। आज जैसा आपको बुला करीब आपका लंबे समय से अंदर चल रहा था। विरोध इनका नहीं है, विरोध व्यवस्था से नहीं गुजरने का। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है। कांति भाई से विरोध नहीं है, दुलेश्वर से विरोध नहीं है, नमो नारायण से विरोध नहीं है, दूसरे प्रत्याशी थे उनसे भी मेरा विरोध नहीं है। मेरा विरोध व्यवस्था बनाने वालों से है। तो आप बाकी टिकटों पे भी ऐसे ही, बाकी टिकटों पे इन्होंने बाकायदा वोटिंग कराया, सिलेक्शन प्रणाली बैठी है, बैठ करके इन्होंने उम्मीदवार तय किए। मात्र ये 4 उम्मीदवार जो तय किए हैं उसमें आधार इन्होंने एक ही माना है। वो आधार ये है कि दिल्ली से जयपुर आते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, पार्टी लेने गए थे, इसकी वजह से हम इनको चारों को टिकट दे रहे हैं। कि जो लास्ट सूची आपके पास में आई है, ये हम लोग गलत मानते हैं इस सूची को। ये गलत सूची है। आपने सिलेक्शन प्रणाली का दौर से आप गुजरे ही नहीं हैं। आप डर रहे थे कहीं न कहीं कि इसमें सही लोगों का चयन होगा, इसलिए हम सिलेक्शन प्रणाली को दरकिनार कर देते और डायरेक्ट घोषणा कर देते। डूंगरपुर जिले की 4 सीटें आपसे कह रहे हैं, आप पूछेंगे कि आप जिलाध्यक्ष, तो ये जो 4 मुद्दा घोषित किया है आपकी नजर में अमान्य है? 4 उम्मीदवार अमान्य नहीं है। 2 उम्मीदवार जो वहाँ की जनता ने आम राय करके सिलेक्शन में दिए हैं वो मानते हैं हम लोग। 2 उम्मीदवार जो हैं, सागवाड़ा का और डूंगरपुर का उम्मीदवार, इन्होंने बिना सिलेक्शन प्रणाली के गुजरे हुए इन्होंने घोषित कर दिया है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। सागवाड़ा में कौन सिलेक्शन? आपके पास लिस्ट पड़ी, आप देख लीजिए। मोहनलाल राष्ट्रीय विरोध है क्या?
वहाँ के लोग विरोध दर्ज कराए, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जिलाध्यक्ष आपके पास क्या जिला है विरोध? मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया इस बारे में, मैंने आपको जवाब दे दिया है कि हमें नहीं पूछा गया है। कार्यकर्ताओं ने अब तक क्या फीडबैक दिया है? कार्यकर्ता डूंगरपुर सीट को लेकर कार्यकर्ताओं डूंगरपुर सीट के कार्यकर्ताओं को लेकर के हर एक तबके में अब की बार हमें ऐसा लगा था कि सारे लोग जो इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं वो किसी भी कौम के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी समुदाय के हो, उन सब ने अब की बार मानस बनाया था कि अगर टिकट अच्छा मिलता है, अगर टिकट सही जाता है सिलेक्शन में, तो हम सारे लोग इनको मदद करेंगे। तो वो सारी भावनाओं को साथ में इनका हाथ हुआ और कार्यकर्ता नाराज है इस बात को लेकर। भारतीय आदिवासी पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं, अगर फैसला नहीं बदलती है पार्टी तो आपके साथ कितने लोग, क्या पूरा संगठन आपके साथ जाएगा या कुछ लोग आएंगे? संगठन के सारे पदाधिकारी, कुछ लोग नहीं है, कुछ पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं, तो वो जवाबदेही उनकी खुद की रहेगी। हम तो अधिक जिन्होंने टिकट तय किया सभी आ रहे हैं, तो टिकट तय करने वाले कौन? केंद्रीय एकीकरण समिति, उसमें मुझे नहीं ध्यान है कौन कौन बैठे थे, उन्होंने फैसला सुना है। केंद्रीय एकीकरण समिति भी तो आप लोग जो पार्टी लाए उन लोगों ने बनाई होगी। कौन है? केंद्रीय एकीकरण समिति के बारे में हमें अवगत नहीं कराया गया है, इसी वजह से ये विरोध दर्ज कराया है। एक तरीके से माने मनमाना फैसला, ये आलाकमान की तरह ही है। तो आप ये माने कि मतलब जिन लोगों को चुनाव लड़ना था उन्होंने नई पार्टी बनाई, जिनको चुनाव लड़ना था वही पार्टी, उन्होंने ही पार्टी बनाई, सिर्फ यही कह सकते हैं। लड़ने के लिए पार्टी बनाई, खुद के चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के नहीं, लिए पार्टी बनाई। ऐसा हम नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि सिलेक्शन प्रणाली बाकी जगह सही सलामत है, हम 4 जगह पे ही सही सलामत है, इसलिए हम आपको ऐसा जवाब नहीं दे सकते। ये गलत बात है आपकी। केंद्रीय कमेटी ने उम्मीदवारों से राय मशविरा करी थी या डायरेक्ट डिसीजन आपने एक लाइन में प्रस्ताव पारित कर दिया? इन्होंने राय मशवरे के लिए एक दिन बुलाया जरूर था, बुला करके आपस में एक कैंडिडेट को बुला करके इन्होंने चर्चा करी थी। उस टाइम केंद्रीय एकीकरण समिति में लोग नहीं बैठे थे, वो यहाँ के लोग थे जो बैठ करके राय पूछ रहे थे, आप लोग क्या राय रखना चाहते थे। हमारी राय पूछी गई थी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया था कि आप क्या करेंगे विधानसभा में जाकर, ये पूछा गया था, इसके अलावा कुछ बात नहीं पता। आदिवासी परिवार ने पार्टी समाज के विकास के लिए बनाई थी, ऐसा आपने बताया था पहले, और ये कहा गया था कि भाजपा और कांग्रेस राजनीति करते हैं, हम राजनीति करेंगे नहीं करते हैं, हम समाज के लिए बात करते हैं। ऐसा ही लगता है कि अब भारतीय आदिवासी पार्टी भी बीजेपी कांग्रेस की तरह राजनीतिक पार्टी जैसी बिहेवियर कर रही है। व्यक्ति विशेष की पार्टी पहले ये कहा गया था कि भारतीय आदिवासी पार्टी में आलाकमान ही नहीं है, ये कहा गया था। अब आपके भी आलाकमान आ गया जो मनमाने फैसले ले रहा है। पहले तो मनमाना फैसला तो हमने पहले ही कर लिया, फैसला केंद्रीय एकीकरण समिति ने लिया है। कुछ लोग बैठे होंगे, वो जवाब देंगे, किसी भी माध्यम से दे, हमें उससे मतलब नहीं है, वो किस माध्यम से देते, हमको बुला के दे या किसी और माध्यम से दे, वो जाने। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का जहाँ तक मामला है तो वो लोग सत्ता में बैठे होंगे, राज्य सरकार में भी वो लोग बैठे हों, केंद्र सरकार में भी बैठे हों। यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आए दिन आप लोग देख रहे हैं कैसा क्या बिहेव किया जा रहा है। तो भारत आदिवासी पार्टी चाहती थी कि यहाँ जितना पीड़ित वर्ग है उन पीड़ित वर्गों के साथ में खड़ा रहना है, तो आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी। हम 4 जगह को लेकर के आपसे बात कर रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से ये लोग गुजर जाए, बस हमारा ये सीधा सवाल ये है कि आपने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस में आला कमान होता है, आदिवासी परिवार में जनता ही आला कमान है। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर भी आला कमान आ गया। हाँ, ये कह सकते हैं। कुछ लोगों को द्वारा चयन किया हुआ प्रक्रिया है, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं मान रहे, ये तकलीफ है हमारी। ये नामांकन का दिन निकट है, ऐसे में सागवाड़ और डूंगरपुर को लेके देरी की आपके आलाकमान ने, ये आप कहना चाह रहे हैं? आलाकमान ने देरी भी करी, मेरी जानकारी में नहीं है, आधी रात को इन्होंने फैसला लिया है। अब फैसला कौन से दिन लिया मुझे नहीं पता। आपकी आम राय के लिए अनुतोष जी 2-3 बैठकें हुई, ऐसी भी सूचना आ रही थी, क्या उसमें आम राय नहीं बन पाई थी? आप भी गए थे उसमें? आम राय के लिए हम लोग बैठे थे, आपस में हम लोगों ने चर्चा भी करी थी। 18 उम्मीदवार थे, 18 से हम लोग 5 हुए, अंतिम 5 के अंदर वोटिंग प्रक्रिया से गुजरना था, जहाँ इन्होंने कांति भाई ने विरोध दर्ज करा दिया कि मैं इस प्रक्रिया से नहीं गुजरूंगा, मुझे आम राय करके टिकट दे दिया जाए। ये इनका मनमाना तरीका था। मैं फाउंडर मेंबर हूँ, मैंने इस जाजम को बिछाया है, मैंने इसको तैयार किया, आपको बैठने लायक किया है, पार्टी लेने के बाद मेरे साथ में मैं मरता मरता बचा, ये सारी बातें उन्होंने करी। ये कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है, ये हमारी जनता के साथ में गलत हो रहा है, इसका हम विरोध दर्ज करा। हाईकमान को चाहिए